अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 2.4 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 झैल लुगाथमों को फैला कर लिखिए। जो दूसरा सवाल था उसमें हमारे पास ना कि 2-3 लुगाथम दिए होते थे, उनको हमने सिंगल लुगाथम यानी एक लुगाथम की शक्ल में लिखना होता था। लेकिन अब उसके अपोजिट है, यानी कि अब उसने एक लुगाथम दिया है। अब वो कहता है कि इसके आप लोग ना 2-3 जितने भी लुगाथम बनते हैं उनको ना कि फैला कर लिख दें। तो हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास पहला ही सवाल है log 11/5। तो आप लोगों ने पहले सवाल में देखा था, अगर हमारे पास कोई माइनस में आ जाती थी ना तो उसमें हम ये करते थे कि उसका जब हम सिंगल लॉगरिथम बनाते थे तो हम तकसीम में लिख देते थे। अब इसी के अपोजिट हमने जाना है, ये अब हमारे पास तकसीम में है। तो अब हमने क्या करना है कि जब इसको फैला कर लिखना है तो हमने इसको ना फिर माइनस में लिख देना। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें आए तो इसमें हमारे पास ना कि ये जज़र दिया हुआ है। log 5 जो बेस है इसका कोई इशू नहीं है, ये समझ लें कि log ही है। अब ये जो हमारे पास जज़र दिया है, जज़र जो होता है वो तो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। लेकिन उससे भी पहले अगर आप लोग देखें ना, ये 8 जो है इसकी ना तस्दीक कर दें तो 2 4 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 4 और 2 1 2, यानी कि 2 की पावर हमारे पास 3 हो जाएगी। तो इसको हम ना हल करते हैं तो इसकी बेस तो 5 ही आ जाएगी। अब ये हमारे पास है जी 2 की पावर 3 और 1 की पावर है 6। जज़र को ख़त्म करें तो वो हमारे पास होता है जी 1/2 के बराबर। अब इस 1/2 को इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये log की जो बेस 5 है ये तो उसी तरीके से आ जाएगी। 2 की पावर जो 3 है इसको मल्टीप्लाई 1/2 से करना है, और उसके बाद जो a की 6 है इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मज़ीद आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास ना log की बेस तो 5 ही है। अब 2 की जो हमारे पास पावर बनेगी वो बन जाएगी जी 3/2, क्योंकि ये कटते नहीं है, 3 ने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होना है, ये 3/2 हो जाएगी। उसके बाद ये जो a है, a में 2 1 2 2 3 6, तो a की पावर हमारे पास ना 3 बन गया। अब नेक्स्ट इन्हें जब हमने ना के मसलन के फैला कर लिखना है, तो चूँकि ये मल्टीप्लाई है तो हम ना कि इसको प्लस की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी log बेस उसकी है जी 5। अब 2 की पावर है जी 3/2। अब प्लस में लिखेंगे log बेस उसकी 5 है और a की पावर हमारे पास 3 है। अब इन पावर्स को भी हम ना कि शुरू में जा सकते हैं, तो इन पावर्स को हम शुरू में जाते हैं। तो ये 3/2 है, ये शुरू में आ गई, तो ये हमारे पास बन जाएगा log 5 बेस है और 2 उसका अदद है, प्लस ये 3 जो है पावर वो शुरू में आ जाएगी। तो log हमारे पास बन जाएगा 5 बेस है और a उसका अदद है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको फैलाकर लिख देना है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी log a की 2b/c है। तो इसको भी हमने ना कि फैला कर लिखना है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो कोई हमारे पास पावर्स वगैरह ना किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये दोनों ना मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको जब फैला के लिखेंगे तो ये हमारे पास ना कि प्लस में आ जाएंगे, और ये हमारे पास ना कि डिवाइड हो रही है, तो जब फैला कर लिखना है तो ये हमारे पास ना माइनस में आ जाएगी। अब ये a की पावर 2 है, तो 2 जो पावर है वो हमारे पास शुरू में चली जाएगी। तो ये हमारे पास ना इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। इनके साथ किसी के साथ भी पावर नहीं है तो इनको हमने वैसे ही लिख देना है। इस तरीके से इसका आंसर तो ये आ गया। अब हम ना अपना चौथा जुज़ देखते हैं। इसमें अगर आप लोग देखें ना तो 1/9 है। तो 1/9 को अगर अंदर देखें तो किसी भी पावर के साथ ये कट तो सकता नहीं, तो हम ना कि इसे ना शुरू में ले जाते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1/9 log में हमारे पास ना कि x/y/z है। अब हम ना कि इनको ना कि अलग-अलग करके लिख लेते हैं, तो 1/9 हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। अब इसको हमने ना ब्रैकेट में लिख देना है। तो log हमारे पास पहले x आ जाएगा, फिर प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर वाले, log हमारे पास आ जाएगा जी y, फिर हमारे पास माइनस log z आ जाएगा। इसको हमने ब्रैकेट में इसे लिखा है, ये जो 1/9 है इन सब के साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी सवाल का अगर हम पांचवा जुज़ देखें उसमें हमारे पास है जी log, आगे फिर हमारे पास क्यूब रूट आया हुआ है 16x की 3 आया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो 16 है इसकी हम ना तस्दीक कर सकते हैं। तो इसकी ना तस्दीक करते हैं हम। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2।
तो इसकी हमने ना तस्दीक कर दी। अब तस्दीक करने के बाद इसे हम ना यहाँ पे लिख देंगे, हमारे पास आ जाएगा जी लॉग, और ये जो हमारे पास क्यूब रूट होता है ना वो 1/3 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 4 है और x की पावर 3 है, और इस क्यूब रूट को ख़त्म करके 1/3 लिख देंगे। जो स्क्वायर रूट होता है तो वो हमारे पास 1/2 के बराबर होता है, लेकिन ये जो होता है ये 1/3 के बराबर होता है। अब इस 1/3 को इन दोनों के साथ ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर 4 इसके साथ भी 1/3 ने मल्टीप्लाई हो जाना है, और x की पावर 3 इसके साथ भी 1/3 ने मल्टीप्लाई हो जाना है। अब नेक्स्ट फिर हम ना इसको लिख देते हैं जी 2 की, ये 4 1 4 4/3 हो जाएगा, और x जो हमारे पास है ये 3 3 के साथ कट जाएगा और x की पावर 1 आ जाएगी। अब इनको ना हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 2 की जो पावर 4/3, उसी तरह से प्लस लॉग हमारे पास ना x आ जाएगा। ये जो पावर 4/3 है इसे हम ना शुरू में ले जा सकते हैं, तो ये 4/3 शुरू में आ गई, तो ये log 2 प्लस log x, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसको देखें, इसमें अगर आप लोग देखें तो log ये हमारे पास इसकी बेस 2 है और ब्रैकेट में 1 - a और बटे में हमारे पास b है और उस सारे की पावर 5 है। तो यहाँ पे देखें तो पावर किसी के साथ मल्टीप्लाई वगैरह तो हो नहीं सकती, तो इस तरह के केस में हमने ना 5 को शुरू में ले आना है यानी पावर को। तो ये जो बेस उसकी उसी तरीके से 1 - a का मतलब है कि ये एक ही हमारे पास ना रकम है। अब इनको ना कि हम लैदा यानी कि ये दो लोगारिथम की शक्ल में लिख देते हैं, तो हम ना इसको फिर ना ब्रैकेट इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। तो log 2, तो ये हमारे पास 1 - a उसी तरीके से आ जाएगा। अब ये माइनस में जाएगा, चूँकि ये हमारे पास तकसीम में है तो तकसीम वाला माइनस में जाता है, तो ये -b हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा।